नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग क्या हो सकता है, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग भी हो सकते हैं। सेकंड ग्रेड का जो हिंदी का सिलेबस है वो थोड़ा सा आपको मैं परिचय बताता हूँ, फिर मैं कौन कौन सा करवाऊंगा वो भी आपको बता देता हूँ, जैसे समय होगा उसके अनुसार। देखिए, सेकंड ग्रेड का पिछली बार से अब की बार सिलेबस बहुत कम कर दिया, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक की पहले किताब थी, अब उन किताबों को रटो और लेखक रटो और कौन कौन सी किताबें, बहुत बड़ा पेचीदा। अब की बार तो बहुत इजी सिलेबस कर दिया, डरने की कतई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला पोर्शन तो ग्रामर का है। अब ग्रामर के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपने एसआई की भी की होगी, किसी की भी की होगी। ग्रामर भले ही एसआई की हो, भले ही आपके पटवार की हो, भले ग्राम सेवक की हो, भले से ग्रामर का लेवल एक जैसा ही होता है। ये डरने की जरूरत नहीं, कहीं इस वहम में मत रहना कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं तो कोई और खतरनाक किताब पढ़ूं ग्रामर की। नहीं, जो आपके पास है वो पर्याप्त है। और सबसे पहले आपको तो 9वीं से 12वीं को जो लगती है व्याकरण वो लेके आनी है, वो पिछली बार की और अब की बार की दोनों पढ़ो तो बहुत ही। इसके बाद आपके पास जो भी कोई गाइड हो ग्रामर की, पिछली एसआई की हो, वो भी पढ़ सको। बाकी ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं, उनको देख लेना, वो भी आपके लिए पर्याप्त है, एकदम पर्याप्त है। उन सारों को तैयार कर लेना अच्छे से, और इनके नोट्स भी है वो भी मैं डाल दूंगा, वो आपको बता दिया जाएगा ऐप के ऊपर, जब हम नोट्स दे रहे हैं तो उनमें देंगे, ठीक है। दूसरा पोर्शन जो लगता है वो ये है काव्य शास्त्र का। वैसे तो कोई टफ नहीं है ये, आप अरे इतना इजी, आप इस सिलेबस को बांट लो, डरो मत। जैसे इसमें क्या दे रखा है, जैसे हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार कितने हैं? अलंकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अलंकार है। छंद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छंद है। रस और स्वर आलियो मैन ये बाकी तो रस बचा है और काव्य गुण दोष बचे, वो तो काव्य देखो, काव्य दोष कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी मैं सही बात करूं तो 6 दिन का मैटर है। 6 दिन का, हाँ। एक दिन में क्या एक अलंकार याद नहीं कर सकते आप? अरे कितना इजी, बांट लो ना। कहां जरूरत पड़ रही है तुम्हें कि तुम सारे अलंकार एक ही दिन में याद करो? तुम एक दिन में एक अलंकार याद करो कि एक के अलावा मुझे पूरा याद है, दूसरा पढ़ूंगा ही नहीं, तो भी 10 दिन में अलंकार अंगुलियों पे हो जाएंगे। ये लो छंद, पूरा 7 तो छंद लागे, 7 छंदान के 7 दिन हमको नहीं याद, एक एक बांट लो, क्यों पढ़ो रोजान? ए लो ये क्या है, रस वगैरह लो, इतना छोटा सिलेबस है वो, ये तो बहुत ही। अब जो महत्वपूर्ण और बड़ा पार्ट है, क्योंकि पहले 9वीं 12वीं किताब लगती थी इसलिए इसके प्रश्न लगभग 10 बार आते थे, अब की बार मान के चलो 25-30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। ये बहुत बड़ा पोर्शन है। जब तक ये पोर्शन याद नहीं होता तब तक आपके कभी सेकंड ग्रेड में लगने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसे याद करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा पेचीदा है पूरा रटने वाला पार्ट ही। इसे आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना के, किसी भी ज्यादा मत भागना, क्योंकि हिंदी साहित्य के कोई अंत नहीं है, इस पे एक एक किताब लगती है, कितना पढ़ोगे भाई तुम? इसीलिए एक गाइड में जितना दे रखा है सिर्फ उतना पढ़ लो, कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि हिंदी साहित्य में आप जितने लोगों के नोट्स देखोगे उतना मैटर ज्यादा मिलेगा। जितनी किताबें देखोगे, अरे एक एक भक्ति काल पर एक किताब लगती है, आदि काल पर, कितना पढ़ोगे? इसीलिए जितना एक गाइड में सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ये पोर्शन आपको बहुत आगे, फिर जितना याद हो जाए बाद में पढ़ लेना। फिर हिंदी भाषा का उद्भव वगैरह, हिंदी भाषा का विकास, बोलियां, बहुत छोटा सा टॉपिक, आराम से तैयार हो जाएगा। शिक्षण विधियां देखो, हिंदी साहित्य आपके हिंदी में 25 शिक्षण विधियां लगती है। 25 में से आप वीडियो सर्च मारना, सुभाषाण हिंदी शिक्षण विधियां लगभग 17 से 18 तो मैंने करवा रखी है। फिर ऐप के ऊपर भी आपको डाल दी जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा जो अभी रीट के तहत दी थी। 25 शिक्षण विधियां, एक दिन में एक शिक्षण विधि भी आप याद करोगे 25 दिन लगेंगे मात्र और मात्र, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। 25, अरे कई कई तो एकदम छोटी शिक्षण विधि है, 25 दिन भी लागे कौन, 20 दिन। फिर बड़ा पोर्शन आता है ये देखो, इसमें मैं कौन सा करवा रहा हूं अभी आपको, शिक्षण विधियां मैं करवा चुका हूं, वीडियो देख ले, 25 में से 16 या 17 मैं करवा चुका हूं। पूरी हिंदी ग्रामर मेरी यूट्यूब के ऊपर पड़ी है। ये पोर्शन मैं कोशिश करूंगा अगर समय मिला तो अलंकार वगैरह करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये भक्ति काल वाला बहुत लंबा है, पेचीदा हो जाता है। इसमें देखो मैं कौन सा कर, कबीर के साथ की भाई बहुत बड़ा पोर्शन है, करवाना मुश्किल होता है, आप खुद पढ़ लेना। फिर तुलसीदास जी को रामचरितमानस, तो पूरा रामचरितमानस अगर शुरू कर दे तो 1 महीना कंसल्ट है। इन दो को छोड़ के बाद में सूरदास, मीरा, बिहारी, सूर्यमल मिश्र, रामधारी दिनकर, जय शंकर प्रसाद, चिंतामणि ले लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो मैं करवा दूंगा।
फिर है लहरों के राज से, एक नाटक है जिसे आपको पढ़ना है। इसके यादवेंद्र ये नया लगाए, खून का टिक्का वो पहले नहीं लगता था, अब लगाए। कहानियों में उसने कहा था लेना तेरी कुड़माई हो गई, वो कहानी चंद्रधर शर्मा को बहुत फेमस है, इंटरेस्टिंग कहानी, लव स्टोरी टाइप कहानी है, वो भी जी पढ़ लोगे। 3 नई कहानियां लगी है, पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले का मुहासिब। इसे पूस की रात शायद यूट्यूब पे सर्च मारना, प्रेमचंद जी की हो सकता है इसको कन्वर्ट करके डाली गई हो, कैसे कहानी टाइप जैसे रूपांतरण करके। बाकी से ये इजी है, कहानियां हैं, आप पढ़ लोगे। अब मैं इनमें से आपको एक करवा देता हूं, धीरे धीरे जैसे ही समय मिलेगा मैं एक एक डालते जाऊं। ये सारे दोहे वगैरह मुझे आते हैं, मैं आराम से करवा सकता हूं। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो एक आपको करवा देते हैं जो बहुत बड़ा है, लगभग 20-21 दोहे लगते हैं। किसके? मीराबाई के। देखो दोस्तों, पहले तो हाँ छोटी सी बात मीराबाई से संबंधित, क्या पता वो भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। देखो ये जो शब्द है, हम लोग मीरा शब्द को ऐसे लिखते हैं, साहित्य में मीरा शब्द जो है वो ऐसे लिखा गया, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। साहित्य में ज्यादातर मीरा शब्द ऐसे लिखा गया। सब जानते हैं कि मीरा का जन्म, ये भी शॉर्ट में लिख लेना, 1498 कुड़की नागौर में हुआ था। मीरा राठौड़ वंश से थी, राव दुद्धा की पोती थी, और मेड़ता सिटी भी याद है, राव दुद्धा की पोती थी और रतन सिंह की पुत्री थी। ये जीके के अंदर भी आप पढ़ चुके हो। विवाह जो है मीराबाई का वो 13 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। राणा सांगा की पुत्र वधू थी, यानी भोजराज की पत्नी थी मीरा। आराम से ये चीजें, गुरु मीरा के गुरु जो माने जाते हैं वो रेदास जी माने जाते हैं। और मीरा का मृत्यु का जो समय माना जाता है, मृत्यु नहीं वैसे विलीन हुई थी भगवान कृष्ण के मंदिर में, द्वारकाधीश रणछोड़ मंदिर में, गुजरात के रणछोड़ मंदिर में 1573 को मीरा क्या हुई थी? द्वारिका के अंदर विलीन हुई थी। और मीरा की जो भक्ति है वो किस भाव की है? माधुर्य भाव की। ये प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम मीरा के एक एक दोहे को पढ़ते हैं। आप हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हो, मैं आराम से समझा देता हूं, इसके बाद आपकी आसानी हो जाएगी। बहुत लंबा है इसलिए मस्ती करते हुए हम इसको पढ़ लेते हैं। आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना, या आपको पढ़ना एक बार पड़ेगा ढंग से, क्योंकि ये 7-8 है। इनको आपको बढ़िया किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, क्या पूछे वो लास्ट में मैं प्रश्न के सहित आपको बता दूंगा। देखिए हम शुरू करते हैं मीरा के एक एक दोहे को। चलिए भाई, लो जी, ये दिया गया है मीरा के पद, जिसमें ये पहला पद दिया गया है। हम इसे पढ़ते हैं, हो सकता है आपको दिख रहा होगा आराम से, शायद सही है साइज वगैरह। देखिए इसको मैं कर लेता हूं अब ब्लैक। देखिए एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और एक एक लाइन का फिर मैं आपको अर्थ भी इसका समझाता जाऊंगा। जहां लगेगा वहां आप लिखते जाना। देखिए आपके पास किताब भी होगी। मन रे परस हरि रे चरण। मीरा जो है वो अपने मन से कह रही है, अपने मन को कह रही है। मीरा या तो अपनी सखी को कहेगी या मन को कहेगी। मीरा को आप जब भी पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है भक्ति भगवान के प्रति तो आपका प्रेम रहा नहीं होगा, क्योंकि जब मीरा को आप पढ़ते हो तो मीरा की जो दोहे ऐसे लगेगा आपको, अगर आपको प्रेम नहीं है किसी से तो लगेगा कि ये हो, क्योंकि मीरा कहेगी मुकुट बांध रखा है, टेढ़े खड़े हैं, वृक्ष को पकड़ रखा है, मुरली धारण कर रखी है, मुझे ये छवि अच्छी लगती है। तो जब किसी से आपको प्रेम नहीं है तो आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे, और जब किसी से प्रेम है तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि मीरा की जो भाव है वो आंतरिक भाव जो है वो सौंदर्य माधुर्य भाव है। ऐसा सच में ही होता है प्रेम से। क्यों? क्योंकि मीरा प्रेम करती है कृष्ण से, तो कृष्ण के लिए वो सारी बातें होती है जो एक आम इंसान को किसी आम इंसान से प्रेम हो, तब उनको आप कन्वर्ट करोगे तो रियल सही लगेगा। वरना यानी आप अगर इसे पढ़ो तो मीरा मन के पढ़ो, बहुत आनंद आएगा। मन रे परस हरि रे चरण, यानी मन रे परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श। लिख लो, बाकी नॉर्मल शब्द है आप इसे कर सकते हो। मन रे परस हरि रे चरण, कह भाई हे मन तू हरि चरण को स्पर्श कर। मन रे परस, अब पूछा कैसे जाएगा, आपको अलग से नहीं याद करना। जब भी आपको पूछेगा पूरी लाइन देगा, तो पूरी लाइन को याद करोगे ना तो अलग शब्द याद करने की जरूरत नहीं। वो कहेगा मन रे परस हरि रे चरण, या परस का अर्थ क्या है आप समझ जाओगे कि मीरा कह रही है चरणों को स्पर्श करो। ये लाइन पूरी याद है तो आराम से कर दो। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, यानी हरि के चरण या भगवान कृष्ण के चरण कैसे हैं? सुभग है, शीतल है, कमल कमल के समान है, जगत ज्वाला हरण, यानी जगत की ज्वाला को हरण करने वाले हैं। यानी एकदम भाषा बहुत आसान भाषा है मीरा की। थोड़े बहुत कोई टफ शब्द आते हैं, बाकी ज्यादा नहीं आएंगे। गुरुजी जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दें क्योंकि बहुत टाइम। इन चरण यानी भगवान कृष्ण के चरण, प्रहलाद परस्या, प्रहलाद ने इन चरणों को स्पर्श किया। कौन? भक्त प्रहलाद, नाम सुना होगा सबने भक्त प्रहलाद का। इंद्र पदवी धरण,
जब प्रहलाद ने चरणों को स्पर्श किया तो इंद्र के समान उच्च पद को प्राप्त हुआ प्रहलाद। वाह क्या बात है, यानी भगवान के चरण ऐसे है कि इन्हें स्पर्श करने से प्रहलाद को तो इंद्र के समान उच्च पद प्राप्त हो गया। इन चरण ध्रुव अटल करशा शरण शरण शरण, यानी इन चरणों की कृपा से ही भक्त ध्रुव, ये भगवान का कोई भक्त रहा होगा, इन चरणों की कृपा से ही भक्त ध्रुव जो है उसको अटल कर दिया। यानी ये जो चरण है वो शरणहीन को शरण देने वाले हैं, शरण अशरण शरण, यानी शरण देने वाले अशरण को शरण देने वाले हैं। कौन से चरण? भगवान कृष्ण के चरण। वाह सर क्या बात है, सारो ले लेके आराम भक्ति यारो काम है मेरा भाई तो बढ़िया ही लागो आराम सारो ले लेके बताऊं तो भी थे पढ़ दोगा। देखो इन चरण ब्रह्मांड भेट्या नक नक सीखा सीरी भरण, इन चरण ब्रह्मांड भेट्या। मेरे तो भी याद है बहुत पहले का पढ़ेड़ा है मेरा, ध्यान सोच क्योंकि अब थोड़ा सो दोबारा बहुत पहले का पढ़ेड़ा है तो अब दोबारा पढ़ना है थोड़ा सो एक दिन लाग जाए यार, थोड़ा सो पढ़ने में दोबारा क्यों रिपीट तो मारना ही पड़े। इन चरण ब्रह्मांड भेट्या नक सीख सिरणी भरण, यानी वैसे श्री का अर्थ यहां लक्ष्मी भी है। इन चरणों से, कौन से? भगवान कृष्ण के चरणों से, यानी एक प्रकार से हमारे भागवत शुरू होती। संसार को भेंट किया, सृष्टि का निर्माण किया, किसने? भगवान कृष्ण ने तो किया सृष्टि का निर्माण, तथा संपूर्ण सृष्टि को शोभायमान बनाया। इन चरण कालिया थाण्या गोपी लीला करण, इन चरणों कालिया नाग, थाण्या का अर्थ यहां है वश में करना, जिसको नहीं पता है वो लिख भी सकता है अलग से। देखिए इन चरण कालिया थाण्या गोपी लीला करण, यानी इन्हीं चरणों को किसके चरणों को? भगवान कृष्ण। इन चरणों ने कालिया नाग को वश में किया, गोपी लीला, चरणों ने ही गोपियों ने लीला की, गोपियों के साथ रासलीला की, किने? इन्हीं चरणों ने कालिया को थामा और इन्हीं चरणों गोपियों के साथ रासलीला की। इन चरण गोवर्धन धारणा, यानी इन्हीं चरणों ने गोवर्धन को धारण किया, भगवान कृष्ण ने किया था ना। गर्भ मध्वा हरण, गर्भ यानी घमंड, मध्वा इंद्र का प्रायवाची है, यानी इंद्र के घमंड, कब? क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था भयंकर बारिश की, तब वो गोवर्धन को धारण किया, सभी लोगों को बचाया था। तो इंद्र के घमंड को क्या किया? हरण किया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, ओहो दासी मीरा गिरधर, मैं गिरधर की दासी, अगम अगम तारण तरण, यानी अपार संसार सागर को पार कराने वाली नौका। बहुत इजी है, बहुत इजी। सर प्रश्न कैसे बने? बाद में पूछ लेंगे प्रश्न दो ही तरीके से, या तो कोई बात पूछ लेगा वो, ठीक है, या फिर किसी शब्द का अर्थ पूछ लेगा। ये नहीं कि आपसे पूछे इसमें अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, चौपाई कौन सी है, नहीं पूछेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके अलग से लगा रखा है उसने भी, अलंकार छंद चौपाई वगैरह तो अलग से लगा रखी है, तो यहां नहीं पूछेगा। यहां इन्हीं में से कोई शब्द आपको पूछेगा, या कोई अधूरा शब्द, या फिर कहेगा कि इन चरणों में कोई एक निकाल लेगा, इंद्र की पदवी धारण, यहां से कोई एक शब्द निकाल के पूछ लेगा, इस प्रकार से पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे दोहे की ओर, चलिए पद की ओर। दुआ तो क्या है? दूसरा दोहा, महारो प्रमाण बांके बिहारी जी, प्रणाम, महारो प्रणाम बांके बिहारी, बांके बिहारी कौन? कृष्ण जी। मोर मुकुट माथा तिलक बिराजा कुंडल अलंकारी जी, मोर मुकुट माथा बिराजा कुंडल अलंकारी जी, मोर मुकुट माथा तिलक बिराजा, बताने की जरूरत नहीं, मुकुट है माथे पे, तिलक बिराजा, तिलक है, कुंडल अलंकारी जी, यानी कुंडल और काली अलकावली धारण करने वाली, कुंडल काली अलकावली धारण करने वाली, अधर यानी होठ, अधर मधुर धर बंसी बजावा रीज रिझावा ब्रिज नारी, ओ जी वाह जी वाह वाह, होठों पर मधुर बंसी धारण की, बजावाएगा बंसी धारण करिए तो, रीज रिझावा ब्रिज नारी जी, और ब्रज की नारियों को रिझाते हैं, वाह जी वाह का नाम। या छब देखा मोहा मीरा मोहन गिरवर धारी जी, आहा, या छवि जो देखी है मैंने मीरा ने, वो छवि देखी है, कौन सी? ये छवि देखी है किसकी? मोहन गिरवर धारी की। हेलो क्या इजी, कितना इजी है, इसमें भी कोई विशेष शब्द नहीं है कि जिसे हम आपको व्याख्या करें। चलिए तीसरा, कंटिन्यू आपकी किताब गाइड खोल के देखना, मीरा पदावली निकालना, कंटिन्यू 1 2 3 4, तो आप साथ साथ में किताब भी सहारा ले सकते हो, या फिर यहां भी आप देख सकते हो। बस्या म्हारे नैणन मां नंदलाल, नैणन के वह नैण नैना ना मिला दी, नैण माने आंख, बस्या म्हारे नैणन मां नंदलाल, यानी नंदलाल हमारी आंखा में बसेड़ा है। मोर मुकुट, हो सकता है लिखने में कोई छोटी मोटी शब्द या मात्रा कुछ गलत हो गया तो इसे परवाह ना करिए, टाइपराइटर ही चाहिए।
मोर मुकुट मकरा करत कुंडल अरुण तिलक सोहा। मोर मुकुट मकरा करत कुंडल अरुण तिलक सोहा। आय हाय हाय, मोर पंखों का मुकुट है, मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट, कानों में मकर, मकर के वह मछली के समान, कानों में मकर या मछली के आकार के कुंडल है, कानों के अंदर कृष्ण के कुंडल, अरुण तिलक सोहा, और लाल तिलक सुशोभित है। ये भगवान यानी मीरा जो कृष्ण के बारे में बोल रही है, भगवान कृष्ण के बारे में, वो कृष्ण की छवि कैसी है, वो छवि मन में बसा रखी है और उसी छवि का वर्णन है यहाँ। जैसे आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति की छवि बनाते हो तो वही तो बनाती है कि अंडर शेटिंग करता है, चलता है, बाल ऐसी है वैसी है, वही छवि दिमाग में चलती है। तो मीरा तो कृष्ण से प्रेम करती है, वही चलेगी। मोहन सूरत सांबरा सूरत नैना बड़ा विशाल, ओ हो मोहन सूरत वाजीवन, आहा क्या बात है। देखो ये भक्ति भावना से अगर इसे सुनोगे तो आनंद आएगा, वरना नहीं आएगा। मोहन सूरत सांवरा सूरत नैना बड़ा विशाल है, मैंने तो इतनी बार पढ़ लिया लगभग मेरे याद से हो गई। तुम्हारी मूर्ति मन में मोहन सूरत सांवरा सूरत, यानी तुम्हारी जो मूर्ति है वो मोह लेने वाली है, यानी तुम्हारी सूरत ऐसी, तुम्हारी सांवली सूरत, सांवरा सूरत, क्यों भगवान कृष्ण की सूरत कैसी, सांवले रंग की, सांवली सूरत यानी दे जिसे कह देते हैं, अत्यंत शोभायुक्त है, नैना बड़ा विशाल, और तुम्हारी आंखें तो आहा बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारी आंखें भी क्या है विशाल। ये कृष्ण जी के बारे में सोच रही है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, मन में मैंने ये छवि बना रखी है। अधर सुधा रस मुरली रांझा उर बेजंती माला, वाह। यहां रांझा का अर्थ, रांझा रांझा क्या बोलेंगे इसे, ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है शोभित, ध्यान रखना। अब क्या होता है, वो आपसे पूछेगा कि अधर सुधा रस मुरली रांझा उर बेजंती माला, यह रांझा शब्द का क्या अर्थ है, पूछ सकता है, पूछेगा ऐसे ही। अब बाकी ऐसे नहीं मुझे इसमें कौन सा अलंकार है कौन सा छंद है, बहुत कम रेयर, क्योंकि उसका अलग से टॉपिक दे दिया उसने, दोबारा बता रहा हूं मैं, ठीक है। अधर सुधा रस मुरली शोभित, अधर क्या बोला, होटा नहीं, सुधारस अमृत के समान, मुरली को शोभित है। उर बेजंती माला, उर किसे बोलते हैं, उर बोलते हैं हृदय को। भगवान कृष्ण जो माला पहनते उस माला का नाम है बेजंती माला, गले में बेजंती माला, गले के अंदर उनकी कौन सी माला है, बेजंती माला, कृष्ण की माला का नाम है, ठीक है। मीरा प्रभु संता सुख दाया भक्त बत्सल गोपाल, आहा मीरा प्रभु, आवाज आ रही है, आवाज क्या आ रही हो तो रिकॉर्ड है। मीरा प्रभु संता सुख दाया भक्त बत्सल गोपाल, कि तुम सदैव संतों को सुख देने वाले हो, इसलिए कृष्ण तुम भक्त वत्सल कहलाते हो। मीरा प्रभु, मीरा के प्रभु, संतों को सुख देने वाले, इसीलिए तुम भक्त वत्सल कहलाते हो। आहा क्या बात है, अभी 3 ही पूरा है, चलो आगे चला। यो लियो जी चौथो, बहुत ईजी जी है, एक करपटों का बाद आराम याद बाद रिपीट मारता रहूं। देखो जी सही दिख रही हो तो ये, चलो ठीक है। हरि महारा जीवन प्राण आधार, आए हाय हाय, हरि यानी भगवान कृष्ण मेरे जीवन प्राण के आधार है, ये सखी को कह रही है मीरा जो है। और आसियों णा महारा थे बिन तीनों लोक मंझार, यानी णा शब्द का यहां अर्थ नहीं है, कुछ जो टप शब्द लगेंगे उसके अर्थ में बता दूंगा आपको। और आसियों णा महारा, और तो मारो कोई आसरो ही को नहीं, कि बिना था बिन कोई आसरो ही नहीं है, तीनों लोक मंझार, तीनों लोकां के बीच में। थे बिन म्हारो जग ने सुहावा, थारे बिना जग याछो कोनी लागे, निरख्या सब संसार में सो क्यों देख लियो, मैं सारो संसार देख लियो, थारे बिना किमी आछो कोनी लागे। मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजियो नेक निहार, आहा रावली यानी आपका, मीरा रे प्रभु दासी मैं आपकी दासी हूं, लीजियो नेक निहार यानी थोड़ी सी देर मार का नहीं देख लियो, लीजियो नेक निहार यानी थोड़ी सी देर मार का नहीं भी निहार लियो देख लियो। कितना इजी है, कितना इजी सिलेबस आपका सेकंड ग्रेड का। अगर आप नॉर्मल जैसे ऐसी कैटेगरी में आते हो, मतलब ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आपको छूट और आपकी कब मेरिट जाए, जैसे एक्स आर्मी विडो, वो तो मेरे जो पड़े वीडियो उतने ही देख लेना, काम बढ़ जाएगा। चलो आगे चले, वाह जी वाह क्या बात है। तनिक हरि चिंतवाम हरि, और चिंतवा का अर्थ होता है देखो, तनिक हरि चितवाम हरि, और हे हरि 2 मिनट मार्क आनी भी तो देखो, 2 मिनट को नहीं मतलब तनिक थोड़े से समय के लिए हमारी ओर देखो। हम चितवा थे चितवो अणा हरि, अणा का अर्थ क्या बताया था मैंने पैसे वाले में, नहीं हम चितवा में तो देखण लाग रहा, यानी हम चितवा थे चितवो ना हरि, मैं देखण लाग रहा थे मारकानी नहीं देख रहे हो। अब बात किन बोल रही है मीरा,
आ कृष्ण जी ने बोल रही है। आवाज समझ रिया होनी थे तो पता नहीं किन बोलो, लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान को ही बोलते हैं हिवड़ो बड़ो कठोर, थे तो बड़ा कठोर दिल गाओ, बड़ा ही पत्थर दिल गाओ। म्हारी आशा चितवनी थारी और ना दूजा ठोर, ओ हो, म्हारी आशा चितवनी थारी, म्हारी तो आस थारो ही लागेड़ी है, और ना दूजा ठोर, और दूसरो मारकन कोई ठिकानो भी तो कोनी, दूसरो पूछ ठिकानो भी तो कौन जावा गठे, क्योंकि हमारे तो तुम ही हो। चलो जी, ब्या ठांडी अरज करूं छू करता भोर, ब्या ठांडी यानी खड़ी खड़ी, बा खड़ी खड़ी यानी खड़ी खड़ी मान लो सीधो, अर्ज करूं छू मैं तो खड़ी खड़ी अर्ज कर ला रही, और दिन उग गयो है छू करता भोर, दिन उग गए मारो, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, और मीरा के प्रभु जो है वो हरि वो तो अविनाशी है, देस्यू प्राण अंकोर बापर में मारा प्राण ही निर्छावर करती हूँ। वाह भाई वाह, माता मीरा तो माता मीरा ही थी। ये चीजें आपको अच्छी लगेगी अगर आप भी प्रेम करते हो किसी से, भगवान से प्रेम करते हो तो और भी अच्छी लगेगी। अभी उम्र नहीं है आपकी, मुझे पता है भागवत कथा सी बच रही है, लेकिन ये नौकरी लगने के लिए तो पढ़नी पड़ेगी। चल नेक्स्ट चौथा दोहा आराम से, सॉरी छठा, म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी, यानी म्हारो गोकुल रो ब्रिजवासी, यानी गोकुल के ब्रिज का वासी है। ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज बनता सुख राशि, यानी ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज की लीला देख के वहां लोग जो है वो सुख पाते हैं। ब्रज बनता है, ब्रज की स्त्रियां भी सुखी होती है, ब्रज की स्त्रियां। नाचा गावा ताल बजावा पावा आनंद हासी, यानी मैं भी कैसे कर रही हूं, नाचा गावा ताल बजावा पावा आनंद हासी, यानी कृष्ण के साथ नाचकर, नाचा गावा ताल बजाओ, नाचा गावा ताल बजावा, गाकर ताल बजाए, कृष्ण के मुस्कुराहट की आनंद लेती हूँ, पावा आनंद हासी, उनकी मुस्कुराहट का आनंद पाती है। कौन? गोपियां, कहां की? ब्रजवासी की। ठीक है, तू बार बार क्यों आ रहा है? अनंत जसोदा पुनरो प्रकट्या प्रभु अविनाशी, की अनंत जसोदा, कौन कौन? माता जसोदा, पुनरो, यानी पूर्व जन्म के कर्म, उनके पूर्व जन्म के इतने अच्छे कर्म थे कि प्रकट्या प्रभु अविनाशी, उनके घर अविनाशी प्रभु प्रकट हुए। कितने अच्छे कर्म रहे होंगे नंद बाबा के, यशोदा के, जब उनके घर में पुनर्जन्म के कर्म भगवान प्रकट हुए। पीतांबर कट उर्बे जनता, पीतांबर कट, कट माने कमर पे पीले वर्ष, उर्बे जनता, हृदय में बेजंती माला है। कर सोहा री बांसी, कर सोहा री बांसी, कर यानी हाथ में, सोहा मतलब शोभित है, री बांसी बांसुरी। आह, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजो दासी, ओहो मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु तो गिरधर दर्शन दीजो दासी, ई दासी ने भी दर्शन। वाह जी वाह, राधे राधे। चलो नेक्स्ट, ठाडो है भी यो भी दिख तो रही नहीं थाने अच्छी तरीके। ठीक है, साइज बढ़ा लेना। अब यूट्यूब चलाते हो वहां से साइज का ऑप्शन आता है, साइज बढ़ा लेना। अगर 240 साइज है तो हो सकता है आपको नए भी दिखे। हे माँ बड़ी बड़ी अखियां नवारो, सांवरो तो मन हेरत हंसी के, ओ हो ओए हो। हे माँ बड़ी बड़ी अखियां नवारो, सांवरो तो मन हेरत है। हेरत मतलब देखना होता है एक प्रकार से, हेरत शब्द जो है वो देखने के लिए आया है। ठीक है, हे सखी, मीरा जो है वो अपनी सखी से कह रही है ये बात कि हे सखी, वह बड़ी बड़ी आंखों से, कौन? भगवान कृष्ण, हंस करके मन हेरत हंसी के, यानी मेरे मन को शोभा देखता है हंसने, यानी बड़ी बड़ी आंखों से वाला कृष्ण, जो बड़ी बड़ी आंखियन बारो सांवरो तो मन हेरत हंसी के, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाला कृष्ण जो है वो हंस करके मेरे मन को शोभा से देखता है। वाह, वो है कमान वान बांके लोचन मारत हीरे कसी के। क्या बताया है? बोहन कमान वान बांके लोचन, ये जो शब्द है लोचन है, ये तो आप आराम से ऐसे ही कर दो। बोह कमान यानी बोह कमान यानी धनुष, बोहे जो है वो धनुष के सम, वान बांके लोचन मारत हीरे कसी के, यानी उसकी बोहे कमान के समान है। किसकी? भगवान कृष्ण की। बांके नेत्र बाण के समान है, नेत्र बांके लोचन यानी आंख जो है वो बाण के समान है, जिन्हें वह कस कर मारत हीरे कसी के, कस गे और हर्ट में मार ला रहे, यानी तिरछी निगाहें, जिसे शॉर्टकट में हम अगर बोले। जतन करो जंतर लिखो बांधा ओखद लाऊं घसी के, ये बात कौन कह रही?
जंतर का अर्थ है टोटको, कोई इसी घटना हो जाए कि यार कोई टोटको करो। सखी कह रही है कि क्यों रहे हो मीरा, यानी मैं तुम्हारे हाथों में कोई जंतर मंतर करके और कोई टोटको ताबीज बांधूंगी, या किसी अच्छी औषधि पीस कर लिया ओखद लाऊं घसी के, या कोई ढंगी औषधि लाऊं पीस के, ज्यों ताको कछु और विद्या हो ना ही न मेरो बसी के। ज्यों ताको कछु और विद्या, विद्या मतलब अगर तेरा कोई और वेद था है, विद्या का मतलब वेदना है, अगर तेरे कोई और वेदना है, कोई और दुख है, ना ही न मेरे बस को, तो देख मेरे बस को। और विद्या मतलब प्रेम रोग है ये, जिसका ना तो कोई टोटका जंतर मंत्र किमी कौन चालो। सखी पूछ रहे थे इसे, या फिर यूं कोई और रोग है, और रोग है तो फिर कोई इलाज ही को नहीं है। चंदन वगैरह घिसकी लिया हूं अगर नाको लाई जा तो, ज्यों ताको कछु और, हाँ कौन जतन करो मोरी आली चंदन लाऊं घिसके। कौन जतन करो, कोई जतन करो सखी, हे भाईली। मीरा कह रही है अपनी सखी को, सखी शब्द है, चंदन लाओ घिसे, हे सखी मैं चंदन को घिसकर लगाते लगाते हार गई हूं, सांवरी सूरत आन मिलाओ ठाडी रहूं मैं हंसी के। सांवरी सूरत समझे भगवान कृष्ण की सूरत है। सांवरी सूरत मिलाओ ठाडी रहूं हंसी के। आहा, कृष्ण की सांवरी मूर्त को मिला दो, यानी मुझे कृष्ण की उस सांवरी मूर्त से मिला दो जिनके दर्शन के लिए मैं सहर्ष खड़ी हूं। चंदन ठाडी रहूं मैं हंसी के, जकी मैं राजी खुशी खड़ी हूं, जकी खातर बिंगा दर्शन, यानी खड़ी हूं प्रतिज्ञा कर रही हूं, बिंग ई सूरत मिला दो मन। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसी के। रेजा रेजा करे धरेजा, यानी तुम मेरे हद्दे के अंदर झांक के तो देखो, रेजा रेजा भयो करेजा, कालजो जो है वो चकनाचूर हो रही है, अंदर देखो हंसी के, अंदर जो है वो झांक के देख, जद पतो लागो मीरा तो गिरधर बिन देखे कैसे घर बसी के। मीरा तो गिरधर बिन देखे कैसे घर बसी के। ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं, भरमर गीत परंपरा में आती है ये चीजें, अगर कभी आपने पढ़ी हो। मैं तो कृष्ण को देखे बिना उस घर नहीं रह सकती, कृष्ण को देखे बगैर उस घर नहीं रह सकती, आराम से कौन नहीं रह सकूं, कैसे घर बसी के आराम में की हारूं, आराम से प्रेम से पढ़ो। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। हेरी मां नंद को गुमानी मारे मनडे बस्या। ओ हो, हेरी मां नंद को गुमानी मारे मनडे बस्या, कि नंद की गुमानी यानी गर्भिलो कुड़ कृष्ण, यानी नंद गोज को गर्भिलो पुत्र कृष्ण है, वो मेरे मनडे में बस रहे, हृदय में बस रहे, हार्ट में बस रहे, DIL में बस रहे। बे द्रुम डार कदम को ठाडो मृदु मुस्काए हरी ओर। देखो बे द्रुमदार, द्रुम बोले पेड़ ने, डाड़ कदम, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध कदम वृक्ष से है। कदम वृक्ष को ठाडो पकड़ गए और बहे द्रुम डार कदम को ढाडो मृदु मुस्काए मारी और फिर मेरी ओर स्माइल कर रहे हैं। ये कल्पना है मीरा की, कल्पना है। हो सकता है मीरा तो दर्शन करती होगी, तो मीरा कह रही है कि वो द्रुम वृक्ष की डाढ़ को खड़े हैं और मेरी ओर देख रहे। पीतांबर कट काछनी, यानी पीले वस्त्र, कमर पे काछनी, ये भी पहनने का एक वस्त्र है जो घुटनों के ऊपर तक धोती, यानी धोती कसकर पहने हुए। जैसे भगवान कृष्ण कौन से वस्त्र पहनते, देखिए वो धोती की चर्चा है, आपने महाभारत में देखा होगा। रतन जड़ित माथे मुकुट कस्यो, रतन जड़ित माथे मुकुटे कस राखे। आहा, क्या बात है बाजी वाह। अभी तो 9 ही आया है, भी बोला यार 21 है, पढ़ लिया के बात है, क्योंकि मन पता है सेकंड ग्रेड बच्चा होती सारा थान पढ़ना पड़ेगा। भले आपको आता हो भले नहीं आता हो, फिर भी आप पढ़ोगे, क्योंकि यूट्यूब पे हो सकता है किसी ने करवा रखे हो, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं करवाया तो मैं करवा दूं, करवा रखा है तो और भी अच्छी बात है, फिर भी पढ़ लो, क्या बात है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तो पढ़ना पड़ेगा। थारो रूप देखा अटकी, ओए ओए होए, तुम्हारी रूप सौंदर्य देखकर तुम्हारे मन में फंस गई हूं, अटक गई हूं। कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, ओ हो। कुल कुटुंब, मीरा अपने दोहों के जो मीरा के जो पद हैं, उन पदों के अंदर मीरा ने कई बार अपने परिवार वगैरह का जिक्र किया है और एक प्रकार से थोड़ा सा नेगेटिव ही किया है, जिसका विरोध भी होता है कई बार। कुल कुटुंब सजन सकल, सज्जन मतलब सारा सज्जन लोग, बार बार हटकी, हटकी का अर्थ होता है मना करनो, टोकनो, कि मेरो थारो रूप देखा अटकी, मेरो मन तो कृष्ण में लाग रही है और इस प्रेम से मुझे सकल लोगों ने बार बार रोका।
परिवार के लोगों ने मुझे बार बार रोका, कुल कुटुंब परिवार का लोग सज्जन लोग सकल बार बार रोक्या टोक्या, बोलू के कर लाग रही है। बिरस्याणा लगन लगा मोर मुकुट नटकी, आहा, बिरस्याणा लगन लगा मोर मुकुट नटकी, किंतु मोर मुकुटधारी कौन? भगवान कृष्ण। नटवर शब्द मोर मुकुट नटकी, नटकी यानी नटवर, लगा हुआ प्रेम नहीं छूटा, क्योंकि जको मोर मुकुट और नटवर प्रेम लागोड़े वो छूट्यो कोनी। मने सगड़ा कयो घर का परिवार का ताउर फूंपो जी जोर से, मारो मन मगन श्याम लोक कहां भटकी, मारो तो मन जो है वो कृष्ण प्रेम में लाग गयो। दुनिया कह तू तो भटक गई, तन तैयारी करनी चाहिए, तू तो भटक रही है। मीरा प्रीतु, ये शब्द शायद प्रीतु होना चाहिए, यहां गलती, सॉरी प्रभु है शायद। मीरा प्रीतु प्रभु शरण गहा जाण्या घट घट की, आहा, मीरा प्रभु शरण गहा जाण्या घट घट की, मैंने तो उस अंतर्यामी प्रभु की शरण ले ली। मीरा प्रभु शरण गहा, मैं तो बिंगी शरण में गई, प्रत्येक मनुष्य की बातें घट घट की, जाण्या घट घटी, अब मैं सारी बातें जान गई। प्रत्येक मनुष्य के मन की बातें जानते हैं। आ लीजिए, क्या इजी, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट, निपट यानी नितांत, निपट बंकट छब अटके, बंकट यानी टेढ़ा। भगवान कृष्ण की छवि टेढ़ी है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से टेढ़ी छवि है। निकट बंकट छब अटके, छब यानी सौंदर्य, यानी वो छवि फंस गई है, यानी इतना सोनो लागे है, मेरे मनो निकल रही ही नहीं, जो कि थे देसी भाषा में बोलो बा बात है। म्हारे नैना निपट बंकट छब अटके, मेरे नैना में निकट बंकट आ बांकी जकी छवि है बा अटक गई है। देखा रूप मदन मोहन री पियत पियुक ने मटके, ओ हो, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, मदन मोहन की छवि को देख, पियत पियुखन अमृत मटके को मैंने पी ली। वो बार बार क्यों आ रहे? कामदेव जो है ना, कामदेव को की मोहने वाले, यानी किसी को भी मोह सकता है, ये जो मोहन की मूर्त है, अमृत पीकर भी चंचल नहीं हुए। पियुत पियुक ने मटके, बारिज भमा अलक मतवारी नैन रूप रस अटके, ओ हो, बारिज भमा अलक मतवारी नैन रूप रस अटके, कमल सी बोहे, बारिज मानी के कमल, भवा बोहे, अलक मतवारी यानी कमल सी बोहे जो है वो मादकता भरे, अलग मतवारी केस पास द्वारा आकृष्ट नैन रूप रस अटके, यानी उसके नेत्रों को मानो उलझ गए हो। एजकायनी बंग भगवान कृष्ण का काम उलझ गया। टेढ़ा कट टेढ़े करी मुरली टेढ़ा पाग लर अटके, सीधी सी बात है कि उनकी टेढ़ी कट है, कमर है, टेढ़ी करके मुरली को धारण कर रखा है, टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ा हाथ करिए, और इनकी टेढ़ी पाग, पग भी टेढ़ा, लर लटके यानी मोतियों की माला लटक रही है, लर लटके हो गया, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, दो तीन चीजें टेढ़ी कर दी। मीरा प्रभु के रूप लुभानी गिरधर नागर नटके, ओहो, मीरा के प्रभु नटवर गिरधर नागर सौंदर्य पे मोहित हो गए, यानी भगवान कृष्ण के रूप छवि का वर्णन किया गया। दो तीन बार पढ़ लिए, फिर थारी किताब में पढ़ूंगा, झटकों समझ में आ जाओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वैसे आराम से, ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाता है, बाकी जैसे सूर्यमल मिशन के दो हैं, आराम से समझ में आ जाते हैं वो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। महा मोहन रो रूप लुभाणी, कै माने मोहन को रूप जो लुभा गयो, सुंदर बदन कमल दल लोचन, ओहो, सुंदर बदन है, कमल दल के पखुड़िया, दल माने पखुड़ियों, कमल दल आंख है, बांका चितवण नैन समाणी, और बांका चितवण, चितवण बांका नैन समाणी, और एकदम सीधा सीधा अर्थ है। जमना कण रे काना धेनु चरावा बंसी बजावा मीठा वाणी, ओहो हो, भगवान कृष्ण जमुना किनारे कान्हा धेनु चरावे बंसी बजावे मीठा वाणी, ओहो, मीठी वाणी है बैठे, ओहो, तन मन धन गिरधर पर वारा चरण कमल मीरा बिलवाणी, ओहो, बिलवाणी का अर्थ होता है समर्पित होना, इसमें एक टप शब्द ये एक ही आया है, यानी क्या कहा है मीरा ने कि तन मन धन गिरधर पर वारा, मैं मेरो सो क्यों गिरधर परी, तन मन धन से सहायता की राम सिंह ने, इसलिए इन्हें केसरे की, वही बात है। यानी दासी मीरा जो है वो उनके ऊपर तन मन धन न्यौछावर करके उनके चरणों के अंदर, कमल चरणों में रम गई है, समर्पित हो गई है। क्या इजी है, कितना इजी है। सांवरो नंद नंदन ढीड पड़या माई,
ओहो। सांवरो, सांवरो तो बेरो, ये कृष्ण, कृष्ण से संबंधित है, मीरा है तो सांवरो नंद नंदन मीरा ढीड पड़ी माई। जब से सांवरा कृष्ण मेरी दृष्टि में पड़ा है, ढीड पड़ा माही, ढीड यानी दृष्टि के अंदर पड़ा है, आंखों में पड़ा है, जब से मैंने उसे देखा है, जहां भी देखा है, शादी ब्याह रोड बस जहां भी देखा है, वो तो आपके लिए, मीरा के लिए नहीं हो। डार्या सब लोक लाज सुध बुध बिसराई, कह भाई जी सारी लोक लाज सुध बुध सो क्यों भूल बैठी हो, छाप को निमन दुनिया में। मोर चंद्र का किरट मुकुट जब सोहाई, आहा, मोर चंद्र का किरट मुकुट जब सोहाई, उनके सिर पर मोर मुकुट है जो शोभा दे रहा है, यानी मुकुट शोभा दे रहा है। मोर चंद्र का किरट मुकुट जब सोहाई, यानी जो शोभा दे रहा है मोर मुकुट। केसर रो तिलक भाल लोचन सुखदाई, और माथे पर केसर का जो तिलक है लगा हुआ है, उनके नेत्र सुख देने वाले हैं, लोचन सुखदाई। केसर रो तिलक भाल, माथे भाल मान माथे पर, लोचन सुखदाई आंखों को सुख देने वाले हैं, यानी तिलक भी सुनो लागे अच्छा लगे। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, ओहो, कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, यानी जिनके कपोलों पर कुंडल का प्रतिबिंब झलक रहा है, कपोलों पर कुंडल, इनकी लटें बिखर कर लहरा रही है। आय हाय हाय, भगवान कृष्ण के बाल बड़े सुंदर थे। मीना तज सरवर ज्यों मकर मिलन धाई, ओहो, ये तुलकना की गई है। मीना का मतलब यह मछली है, कि जैसे मछली तालाब को छोड़कर और मगरमच्छ हो मिलन आई है, ये तुलना की गई इनकी, यहाँ जो टच करते हैं उनकी, और मकर इसके साथ तुलना की गई है मीरा की। ठीक है, नटवर प्रभु भेष धर्या रूप जग लो भाई, कि प्रभु कृष्ण ने नट का रूप धारण, या नटवर बोलते हैं ना जो सारी लीलाएं करते हैं, वो धारण लिया, जिसके सौंदर्य से संपूर्ण संसार जो है वो मोहित हो गया है उनकी छवि को देख के। गिरधर प्रभु अंग अंग मीरा बली जाई, कि कृष्ण के प्रत्येक अंग पर मीरा न्योछावर है। ओए हो, दापता कौन गया नहीं, दाप क्या होगा, मैं तो पूरा करके जाऊंगा कंप्लीट। चलो भाई, कितना नंबर है, 13 नंबर। चलो देखो 13 नंबर पढ़ते हैं। देखो, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, ओहो, हे सखी, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, कि हे सखी मेरे ये दोनों नैन कृष्ण के रूप सौंदर्य के लोभी हो गए, लालची हो गए। जैसे किसी के आप जाते हो बार, कोई पसंद आए, बार बार उसी की तरफ देखते, इसका मतलब इन आंखों को संतुष्टि चाहिए, लोभी हो गया, लालची हो गया, थारा नैन डो बाज गए नहीं, वे बार बार भी नहीं जा रहे, जो निरंतर उनकी छवि को निहारते रहते हैं। मीरा कहती है भगवान के प्रति प्रेम बता रही है मीरा, जहां से लौटकर आना ही नहीं चाहते, उधर ही उधर देखना चाहते हैं। आज हमने उन्हें जी भर के देखा, न जाने किन ख्यालों में खोए थे, रोम रोम नख सिख सब निरखत ललकी रहे ललचाए। ओ रोम रोम नख सिख, रोम रोम नख सिख सब निरखत ललकी रहे ललचाए, यानी नैना कृष्ण के रोम रोम से नख सिख व पैरू लेकर सिर तक, नख सिख या नाखून से चोटी तक, नख सिख वर्णन करें, पद्मिनी का नख सिख वर्णन कीजिए, यानी वो पूरो, यानी रोम रोम नख सिख सब निरखत, कह सारो कुछ ही निरखत है, देखना चाह, निहारना चाहते हैं, ललकी रहे ललचाए, ओहो हो, और उस ललचाई भरी नजरों से देख रहे हैं। मैं ठाडी ग्रह आपन रो मोहन निक से आए, यानी मैं ठाडी ग्रह आपरे मोहन निक से आए, यानी मैं अपने घर के दरवाजे की चौखट पर खड़ी हूं, कोई छत पर चढ़े कोई चौखट पर, मोहन निक से आए, ताकि कृष्ण मेरे निकट से होकर निकले, कि अटकरी जाओ, कॉलेज को टेम हो रही है, अटकरी जाओ। मैं ठाडी गृह आपने रो मोहन निक से आए, मैं यहाँ खड़ी हूँ चौखट पे, कृष्ण मेरे निकट से होकर निकलेंगे। आहा, बदन चंद प्रकाशत हेली मंद मंद मुस्काए, और जद निकलिया कृष्ण जी, उनके मुख रूपी चंद्र का प्रकाश सब जगह फैल गया, मंद मंद मुस्काए, और स्माइल देते हुए निकले, मंद मंद मुस्कुराते हुए चले गए। लोग कुटुंबी बरजी बरजही मानत मानत पर हाथ गए बिहाय, ओहो, लोग कुटुंबी बरजी बरजही मानत कर हाथ गए बिहाय, यानी मेरे परिजन मुझे कृष्ण का प्रेम करने की बार बार रोकते हैं कि ना ना ना, मानत पर हाथ गए बिहाय, यानी बार बार रोकते, मेरे नैना नहीं मानते, मैं क्या करूं, तो नहीं माने जी, क्योंकि ये तो कृष्ण के हाथों बिक चुके, मानत पर हाथ गए बिक, यानी कृष्ण का हाथों गरगा गणा ही कहे, पर मैं रूपू पुनी, ए मेरा नैन कृष्ण के हाथों बिक गए हैं,
भली कहो चाहे बुरी कहो, की को बोले चाहे आची को चाहे माड़ी को, मैं सब लई शीस चढ़ाए। भली को चाहे आची को, चाहे की को अथवा बुरी को, चाहे आची को, गुड एंड बैड वेगे, मैं कृष्ण प्रेम की सब बातों को सिरोधार्य कल्या में सब लई शीस चढ़ाए। सारी बातां मैं बांगी मानूंगी, सिर पर धारण करी। मीरा प्रभु गिरधर लाल बिनु, पल पल रहो न जाए। कि गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के बिना और एक पल ही कौन रह जाए। वाह, माता मीरा तो मीरा ही थी भाई, क्या बात है, क्या क्या वर्णन किया है भगवान कृष्ण का किस किस रूप को। आली रे म्हारे नैना बाण पड़ी, कह म्हारे आंख्या ने बाण पड़ गई। चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूर्त हिवड़ा अणी गड़ी, यानी मेरे मन में कृष्ण की मधुर मूर्त जो है, मधुर मूर्ति चढ़ी, मूर्ति नोक मेरे हृदय में पड़ गई है। हिवड़ा अणी गड़ी, हार्ट में गड़ गई है। कुंसी कृष्ण की मधुर मूर्ति जी की ये छवि है, गड़ गई है। कबरी ठाडी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी, एर मैं घरे खड़ी खड़ी, यानी कबरी ठाडी पंथ निहारा, रस्तो देखण लाग रही हूं अपने भवन खड़ी, यानी आप हमारे घरे खड़ी खड़ी। अटक्या प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूर जड़ी, कि मेरे प्राण उसी प्रिय में, उस सांवरे में अटक गए हैं। कृष्ण की मूर्ति के अंदर मेरे प्राण अटक गए, जो मेरे जीवन को संजीवनी थे। जीवन मूल जड़ी, यानी मूल जड़ संजीवनी बई या बठई, यानी मेरे जीवन के लिए संजीवनी के समान है। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहाँ बिगड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, मैं तो गिरधर के हाथों बिक गई। लोग कहे बिगड़ी, लोग कहे मैं बिगड़ गई। वाह मेरा, क्या बात है, क्या अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। अभी आपको ये अच्छे नहीं लग रहे, जब थे बूढ़ा हो जाओगा, पोता पोती लेके भागवत कथा में आओगा, मैं बी टाइम भागवत पढ़ूंगा और बी टाइम जब कहूँगा, तब कृष्ण की लीलाएं बड़ी अच्छी लगेगी आपको। जो आप अंट संट आजकल बोल देते हो, आजकल के ज्ञानी जिन्हें कुछ पता होता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं कि इतनी रानियां थी ये वो। पहले पढ़ो तो श्री कृष्ण को, फिर जानो कि थी कि नहीं थी। तब जब मैं आपको बाल लीला का वर्णन करूंगा, कृष्ण जी ऐसे गोपियों के साथ खेलते थे ऐसे, तब भगवान कृष्ण में आपको आपके पोते की छवि नजर आने लगेगी। तब ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी कि नैना बनज बशारी म्हारा सांवरा आवा। आहा, नैना बनज सांवरारी म्हारा सांवरा आवा, कि मैंने अपने नेत्रों में नैना बनज सांवरारी म्हारा सांवरा आवा, यानी कोमल सांवरे कृष्ण को जो है वो मैंने नेत्रों में बसा लिया है। नैना, नैन मतलब महला सांवरा राजा डरता पलकना लावा, कह भाई साहब मेरे नैनों में अब श्यामवर कृष्ण को मैंने इस प्रकार समा लिया है। डरता पलकना लावा, पलक ही कौन झपकाओ, क्योंकि पलक झपकानो मतलब एक क्षण के लिए दूर हो जाते हैं। हम तो ऐसे ही देखेंगे, पलक नहीं झपकाएंगे। म्हारा हृदय बसा मुरारी पल पल दर्शन पावा, क्योंकि मेरे हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं और प्रत्येक पल में उनके दर्शन करती हूं। यही तो बात है, जब हृदय में तुम तो अंदर हो, ये बाहर कौन है। श्यामो मिलन सिंगार सजावा सुकरी सेज बिछावा, श्याम से कृष्ण से मिलने के लिए श्रृंगार सजाती हूँ, सुकरी सेज बिछावा और सुख की सेज भी बिछाती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुम पर बार बार बलि जावा। आहा, वाह जीवा माता मीरा, क्या बात है। आशा प्रभु जानने दीजियो हो, आशा प्रभु जानने दीजियो हे सखी, अपनी मीरा सखी को कह रही है। ऐसे प्रभु को, परम सुंदर जो प्रभु है जिसका वर्णन पहले किया है, अपने को अलग मत होने देना, न दीजिए हो। आशा प्रभु जान न दीजिए हो, जान कौन देनो, अलग को नहीं होने देनो। तन मन धन करी वारणे हृदय धनी लीजिए हो, तन मन धन करी वारणे हृदय धनी लीजिए हो, यानी उस पर तन मन धन सो क्यों वारण कर देना। वारण मतलब न्योछावर करना है, अपने हृदय में हृदय धनी लीजिए और हृदय के अंदर उसे धारण करना है, धनी करना है। आव सखी मुख देखिए नैना रस पीजे हो, आव सखी मुख देखिए नैना रस पीजे हो। आओ सखी आ जा, उस प्रभु की अनुपम छवि को देखो। आओ सखी मुख देखियो, देखो नैना रस पीजे हो, और उसकी रूप छवि का पान करो। नैनों के द्वारा, यानी हम किसी छवि, किसी को देखते हैं, किसी सुंदर चीज को, तो आंखों द्वारा ही तो अंदर ले जा रहे हैं, यानी उसके नैनों द्वारा उसकी छवि को पान करो। जी है विधि रीजे हरि सो ही विधि कीजिए, कह जकी जकी विधियों भगवान कृष्ण हरि जो है वो रिज है, खुश हो है, वह सह काम करना है अपन।
सुंदर श्याम सुहावना दिख्या जीजे हो। ओहो हो प्रभु सुंदर, भगवान कृष्ण तो सुंदर ही है, श्याम वरण सुहावना है, सुंदर श्याम सुहावना देखा जीजे ही, इसलिए मुख को देखकर ही जीवित है, उस कृष्ण को देख के जीवित हूं, जिसकी ये विशेषता है। मीरा के प्रभु राम जी बड़ भागण रीजे हो, कि मीरा के है मेरे स्वामी राम, जो बड़े भाग्य से ही रीझते हैं राम, यानी कहते हैं हे राम, तो बड़े भाग्यों रीझे कि मीरा के प्रभु राम जी है, मीरा का प्रभु राम जी थे तो बड़ा दोरा रीझो, बहुत दोरा राजी हो, जल्दी से राजी का बड़े भाग्य है, बड़ा दोरा राजी हो। आहा, चीजें कितनी अच्छी है, कैसे लगी कमेंट बीच में भी कर सकते हो कि वाह सर भागवत कथा अच्छी लगी। चलिए, मां गिरधर आंगा नाचारी, आहा, मैं गिरधर आगा नाचारी, मैं कृष्ण गया गया नाचा, आय हाय हाय, नाच नाच मैं रसिक रिझावा प्रीत पुरातन जांचारी, ओए होए नाच नाच के मैं कृष्ण गागा नाचूंगी, और नाच नाच के मैं माचू बिन पायल घुंघरू टूट गए तो क्या, नाच नाच करके और ऋषि कृष्ण को रिझाऊंगी, और पुराने प्रेम की परीक्षा, पुराना प्रीत पुरानी झांचा जी, और पुराने जो को प्रीत है वो सांची है मेरी, सही प्रेम है, बहुत पुराना प्रेम है वो। श्याम प्रीत री बांधी घुंघरिया मोहन मारो सांचा जी, यानी श्याम प्रीत री बांधी घुंघरिया मोहन मारो सांचारी, यानी पैरों में कृष्ण के प्रति जो घुंघरू बंधे हुए हैं, कृष्ण की प्रीति के जो घुंघरू है जो मेरे पैरों में, मुझे ये विश्वास है प्रीतम कृष्ण जो है वो अपनी प्रीति जो है वो सांची है, कृष्ण के अपनी प्रीति में सांची है। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा अनेकना राख्यारी, ए शब्द थोड़ा सा दोहराए, लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा अनेकना राख्याली, यानी लोक लाज और कुल मर्यादा, इन दोनों को ही, लोक लाज कुल मर्यादा, मर्यादा कुल लोक लाज, आ सगड़ा ने अनेका सांख्या में तिलांजलि दे दी, छाप को नहीं, मन तनिक बचा कर नहीं रखा है, मन ने कोई जरूरत को नहीं। प्रीतम पल छबना बिसरावा, प्रीतम पल छिबरा बिरसावा, मीरा हरि रेग रांचारी, मैं अपने प्रभु की छवि को प्रीतम पल छबना बिरसावा, मैं अपने प्रभु की छवि को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ती, क्योंकि मीरा हरि रेग रांचारी, यानी मैं तो उनके प्रेम के रंग में रंगी हुई हूं, एक मिनट खातरी ना के कोनी हूं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इनको एक बार पढ़ लिया, फिर आप किताब में पढ़ोगे, बहुत अच्छा। चलो 18 नंबर, महारारी गिरधर गोपाल नूसराना कोई, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं है कोई, एक ही है भाई। दूसरा ना कुया सादा सकल ल्यो जुआ, मैंने सारा जग देख लिया, दूसरा ना कुया दूसरो कोई को नहीं, सादा सकल ल्यो जुआ, अरे सारो संसार में देख लियो, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति भाया छाण्या वंध्या छाड्या सगा हुआ, सो क्यों छोड़ दिया, कौन किन किन छोड़े, मैंने भाई को छोड़ दिया, वंध्या छाड्या सारा नहीं छोड़ दिया है, जरूरत की है जब कृष्ण मेरे कने, सांधा डीड बैठ बैठ लोक लाज खुआ, सांधा डीड बैठ बैठ लोक लाज खुआ, मैंने साधुओं के पास बैठ बैठ के लोक लाज को भी खो दिया, जरूरत को नहीं मन की। भगत देखा राजी हाँ लगत देखा रोया, के भगत देखूं मैं जद कृष्ण को, जद मैं राजी हो जाऊं, और जद मैं लगत देखा रोया, मैं संसार ने देखूं जद मैं रोऊं, की है बकवास संसार है, दूध मत घृत काढ़ लिया डार दिया छुआ, मैं काम की चीज काढ़ ली, दूध मत कर उसके से मैंने घी को निकाल लिया है, छाछ की है बात छोड़ दी, दुनियादारी छाछ है क्या है। राणा विसरो प्याला भेजा पिए मनत हुआ, और राणा जी विष को प्यालो भेजो, मैंने खुशी खुशी वो भी पी लियो। वाह जी वाह मीरा जी, वाह क्या बात है। भाई सांवरे रंग राची, आहा मैं तो श्याम वर्ण गए रंग में रज की, साज सिंगार बांध पग घुंगर लोक लाज तज नाची, कह मैं अपने सम्मुख श्रृंगार करके सारा पग पर घुंघरू बांध नाचू बिन बलम, अर मैं नाची साज श्रृंगार करके बांध पग घुंघरू लोक लाज तज, लोक लाज तज की नाची में, क्योंकि मीरा राजघराने से थी। गया कुमत लया सांधा संगत श्याम प्रीत जग सांची, गया कुमत लया सांधा सगत श्याम प्रीत जग साची, साधुओं की संगति ग्रहण की है मैंने, लया साधा साधुओं का सागर है, साधुओं की संगति ग्रहण की है मैंने, मेरी
कुबुद्धि नष्ट हो गई है, गया कुमत यानी कुबुद्धि तो नष्ट हो गई है। पहले तो मैं बावड़ी ही कुबुद्धि, अब साधुआ कर बैठी सद्बुद्धि आई है। मुझे सच्चा ज्ञान अब हुआ है, संगत में बैठना मैंने ज्ञान प्राप्ति है। और कृष्ण को प्रेम श्याम प्रीत जग साची, कि श्याम को प्रीत ही प्रेम ही सच्चा है। गाया गाया हरि गुण निस दिन काल ब्याल री बांची, यानी गाया गया हरि गुण निस दिन काल ब्याल बांची, मैं दिन रात कृष्ण का गुण गाया गया हरि गुण निस दिन, और रोजाने काल ब्याल री बांची, यानी बांचिया है काल रूपी सर्प से मैं बच गई, कृष्ण का गुणगान करती रही दिन रात जद। श्याम बिना जग खारा लागा जागरी बाता काची, कि कृष्ण के बिना ये सारा संसार मुझे निस्सार लग रहा है, कुछ नहीं, बकवास है, सब नस्वर है, ये जगरी बाता काची की को नस्वर काची बात है, बकवास बात है। मीरा सिरी गिरधर नट नागर भक्ति रसीली जांची, आहा हा, अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने वाले मीरा सिरी गिरधर नट नागर, नटवर नागर लीलाएं दिखाने वाले भक्ति रसीली जांची, और उन्हीं की भक्ति को आनंद प्रदान किया है। ओहो क्या बात है, क्या बात है। हो सकता है छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, कि बहुत पहले पढ़ा था फिर दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ गलतियां अगर हो भी जाए तो आप सेकंड ग्रेड की हो देख लेना, मैं करवा रहा हूं, यही बड़ी बात है। वरना तो वही है, व्यू तो उतने ही आने थे, मैं ये कहता सेकंड ग्रेड का ये सिलेबस है, ये बढ़ो ये बढ़ो ये बढ़ो ये बढ़ो, उतने ही आने थे। चल, लेकिन मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। बताने से क्या मतलब, बताने वाले तो बहुत है, करवाने वाले कम है, तो करवाने वालों में नाम आना चाहिए, बताने वालों में नहीं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जाओ, मैं तो कृष्ण के घर जाऊंगी। गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत लूप लुभाऊं, कृष्ण ही मेरा सच्चा प्रियतम है, गिरधर मारो सांचो प्रेमी देखत रूप लुभाऊं, और उनके सौंदर्य की लोभी बन जाती हूं। बांगे सौंदर्य की देखत रूप लुभाऊं, रूप ने देख के सौंदर्य देख लोभी हो जाऊं। रेण पड़े तब ही उठी जाऊं, भेर गए उठी आऊं, रेण पड़े तब उठ जाऊं, जैसे ही रात होगी मैं रात में उठकर उनके घर जाऊंगी, सुबह उठ के आ जाऊंगी। आहा क्या बात है, क्या कल्पना है। रेण दिना वाके संग खेलूं, ज्यू ज्यू वाही रिझाऊं, और दिन रात रात दिन उसी के साथ खेलती रहूं, त्यों तू वाही रिझाऊं, और मैं बाने रिझाऊं, जिया रिझाई जाए, जिया बाने राजी करी जाए, बिया मैं राजी करूं। जो पहिरावे होई पहिरूं, जो दे सो ही खाऊं, जको मैं कहेगा वो पेर लूंगी, जो देगा वो खा लूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुराणों, उन बिन पल न रहा हूं, कि मेरी मांगी प्रीत जी है बाप पुरानी है, पुराना प्रेम है, कोई पुनर्जन्म का ही प्रेम रहा होगा, बिना उनके एक पल भी नहीं रह सकती। जहां बिठावे तित ही बैठे, बेचे तो बिक जाऊं, कह अठे बैठनो है बठी बैठ जाऊंगी। अरबे जे मने बेचनो चाहे नहीं, सहर्ष बिक जाऊंगी मैं, अगर वो बेचना चाहते हैं। लगाओ बोली मैं बिकने आई, सुख से लूटो मैं लुटने आई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर है, मैं उन पर बार बार बलि जाऊं। अंतिम दोहा, अंतिम पद, दोहा नहीं पद, बार बार दोहा नहीं कर, कंप्लीट कर दिया है, बड़ा लेकिन फिर भी कर दिया। लास्ट तक आपने देखा है तो फिर आप कमेंट करके मीरा का कौन सा प्रश्न बताओगे, मैं आपसे पूछता हूं। मीरा किस वंश से थी, चलो यही बता देना, इजी सा क्वेश्चन बताए। देखिए जी, सखी म्हारो सामरियाणे दिखवा करारी, कि मैं तो नित्य प्रति सामरियाणी यानी श्याम वर्ण को कृष्ण के देखवा करारी यानी दर्शन किया करती हूं, रोजाना देखूंगी, मूर्ति सामने रहना। सामरे उमरण सामरो सुमरण सामरो ध्यान धरारी, बस चिंतन मनन विषय कृष्ण है, मैं उसी का ध्यान धारण करती हूं। जहां जहां चरण धरना धरती धर त्या त्या निरत करारी, जठे जठे जहां जहां तुम्हारे पांव पड़े मैं सजदा करूं। जहां जहां उन्होंने धरती को अपना पैर रखे वहीं वहीं मैं नृत्य करती हूं, नाचती हूं। से हरि सीते त्या त्या निरत करारी, वहां वहां नृत्य करती हूं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कुंजा गेल फिर, कि मेरे प्रभु गिरधर नागर जो कुंजों के साथ साथ विचरण करते हैं, कुंजा गेल फिर। वाह जी वाह, कैसा लगा आपको। अब आगे हम सूर्यमल जी मिशन के दोहे वगैरह हैं, वो 7-8 है, एक मैंने करवा दी, 7-8 और बच्चे हैं वो भी मैं करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, लगे रहिए अपनी तैयारी के।